हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निधि। लास्ट जो वीडियो थी उसने हमने बात की थी सिर्फ नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे, जैसे नाउन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और टाइप्स के भी कुछ एग्जांपल हमें इस वीडियो के साथ साथ देखते जाएंगे। A noun is a word that names a person, place, thing, animal, idea और feeling। नाउन एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस जगह के नाम बारे में, थिंग क्या है एक वस्तु के बारे में, किसी एनिमल, आइडिया और फीलिंग, इन सब के बारे में बताता है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। और एग्जांपल ले लीजिए, राम क्या है एक पर्सन नेम, और दिल्ली क्या है एक प्लेस नेम है, बुक क्या है थिंग, डॉग क्या है एनिमल, और होनेस्टी क्या है एक टाइप से फीलिंग है। और अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम पढ़ते हैं द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन है उसका तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। जो प्रॉपर नाउन है वो हमें जानकारी देता है, जैसे किसी के नाम के बारे में। जैसे राम है क्या है किसी का नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का, और एक किसी प्लेस और थिंग। प्लेस ले लीजिए जैसे इंडिया, और थिंग क्या होती है जैसे ग्लास ले लीजिए। प्रॉपर नाउन जो है वो हमें पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, कॉमन नाउन, द जनरल नेम फॉर अ प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। और कॉमन नाउन क्या करता है, जिसे संज्ञा से एक वर्ग और जाति के व्यक्ति या वस्तु का जो बोध होता है ना, मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई नाम है, उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये किस चीज़ का बोध करवा रहा है, मतलब ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। और इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। द नाउन ये है द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। इसमें क्या होता है, मतलब एक ऐसी संज्ञा जिससे हमें ये पता चलता है कि वो किसी ग्रुप के बारे में या फिर किसी कलेक्शन के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल है जैसे आर्मी। आर्मी क्या होती है, एक ग्रुप होती है जैसे सोल्जर्स का। और क्लास क्या होती है, क्लास एक ग्रुप है जैसे स्टूडेंट्स का। इस टाइप की चीज़ें किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में। एंड फोर्थ क्या है, मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। मटेरियल नाउन तो आप समझ ही गए होंगे, किसी मटेरियल के बारे में जिससे हमें पता चलता है उसमें क्या होता है मटेरियल नाउन। जैसे ग्लास, वाटर, और एग्जांपल ले लीजिए कॉटन, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो जहाँ पे किसी ऐसी चीज़ का नाम होगा ना, जैसे जो मटेरियल होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया और स्टेट विच वी कैन नॉट सी और टच। मतलब एक ऐसी चीज़, क्वालिटी या फिर कुछ ऐसा आइडिया और कुछ ऐसी पोजीशन या फिर फीलिंग जैसे, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए लव। लव क्या है, लव एक ऐसी चीज़ है, प्यार जो हम एक दूसरे से करते हैं पर हम देख नहीं सकते उसके। और नॉलेज, नॉलेज भी इसी का एक एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, क्यों इसे हम ना देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस हमें इसकी क्वालिटी पता होती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने नाउन के बारे, चलिए नाउन सबको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे ये राहुल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या है, राहुल क्या है, इसमें नाउन। अब हम इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे ही, फिर क्या हो गया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये रेफर करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को। और ये यूज़ होता है जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी,
दे, मी, हिम, हर, अस, देम। मतलब हम किसी नाम को हटाकर अगर ये सब यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? शोज ओनरशिप और पोसेशन। मतलब ये क्या करता है? ये एक तरीके से ओनरशिप दिखाता है कि इसका हकदार, हक दिखाता है ये अपना। जैसे माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। मैंने बोल दिया जैसे माइन है, ये माइन क्या कहता है? किसी भी सेंटेंस में ये बताता है कि हाँ ये मेरा है। यूअर्स क्या बताता है? कि हाँ ये तुम्हारा है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है? ओनरशिप शो कर रहा है। तो ये क्या हुआ? पोसेसिव प्रोनाउन। एंड थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है? ये हमें वापस लेके आता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। और इसमें होता है यूज़ माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ एंड दैम सेल्फ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये क्या करता है? ये पॉइंट आउट करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को। जैसे दिस, ये किस में यूज़ होते हैं? किसी थिंग में यूज़ होता है। दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब तो। और दोज होता है जैसे कोई पीपल्स का ग्रुप है, हम उसकी तरफ कुछ इशारा करके बता रहे हैं कि दस पीपल्स, तो वहाँ क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और एक इसकी पहचान ये भी होती है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलेगा। जैसे हु एम आई एग्जाम्पल हो गया। और जहाँ पे हुम, हुज, विच, वट ये सब आते हैं वो भी क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। एंड सिक्स्थ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इट जॉइंस टू क्लॉजेज और सेंटेंस। ये क्या करते हैं? ये दो सब्जेक्ट या फिर दो क्लॉज जो होते हैं ना उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। और इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। मतलब ये रेफर तो कर रहा है, किसी चीज़ की तरफ इशारा तो कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो रियल में है कौन। तो वो क्या बोलेगा उसको? जैसे समवन, कि कोई था, एनीवन, कोई है वहाँ पे। और एवरीबडी, सब। मतलब ये एक ऐसा प्रोनाउन है, ये हमें परफेक्ट ये तो नहीं बताता कि किसके बारे में बात कर रहा है, बट वो इशारा करता है सिर्फ उनकी तरफ। तो ये क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन। एंड एट्थ क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। ये क्या शो करता है? कि ये या तो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेगा या फिर एक्शन शो करेगा। ठीक है। दैट्स क्लियर। इतना ही था हमारा आज नाउन और प्रोनाउन।